नमस्कार, आपका स्वागत है आज के वीडियो में। हम सब के मन में एक धारणा है कि हमारी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के बाद इसमें जो भी समस्याएं हैं, अगर हम उनको जान लेते हैं और उनकी सही रेमेडीज कर लेते हैं तो हमें सारी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। हमारे मन में एक धारणा और भी है कि लाइफ में और दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे हम अचीव नहीं कर सकते, बस सही रास्ता पता होना चाहिए। ये दोनों ही बातें सही हैं, लेकिन फिर इसमें एक तीसरा बिंदु भी है जिसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जाता, जिसके बारे में जानते सब हैं लेकिन कोई भी बताता नहीं है, और वो चीज़ है कला। भगवान श्री कृष्ण के पास 16 कलाएँ थीं। उनके पास अद्वितीय शक्तियाँ थीं जो कि एक सामान्य मनुष्य के पास नहीं हो सकती। भगवान श्री राम के पास 12 कलाएँ थी। वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उनको राक्षसों का संहार करना था, राक्षस राज का, जंगल राज का अंत करना था। इसलिए 12 कलाएँ सफिशिएंट थी, इसलिए भगवान विष्णु ने अवतार लिया 12 कलाओं में। इससे भी उठ करके, इससे भी थोड़ा और आगे जा कर के महाभारत के काल में विभिन्न प्रकार के राजाओं के षड्यंत्र को मिटाने की आवश्यकता थी। पूरे भारतवर्ष में धर्म की पुनः स्थापना का दायित्व था। तो इसके लिए ज़्यादा छल कपट, ज़्यादा डिप्लोमेसी, ज़्यादा पॉलिटिक्स की ज़रूरत थी। इसके लिए भगवान विष्णु ने भगवान श्री कृष्ण के रूप में कलियुग में अवतार लिया और अब उनके पास 16 कलाएँ थीं। अब आते हैं ज्योतिष शास्त्र पर कि ठीक है कि जन्म कुंडली में अगर हम सही रेमेडी का उपयोग करें, और इतने सारे मंत्र दिए भी गए हैं, इतने सारे स्विच वर्ड्स हैं, इतने सारे उपाय हैं, साधनाएं हैं, देवी देवता हैं, ग्रह हैं, अगर हम उनका मंत्र चैंट कर लेंगे तो हमें क्या नहीं मिल जाएगा, सब कुछ ही मिल जाएगा। लेकिन अगर हम सारी चीज़ों के मंत्र एक साथ चैंट करेंगे और जीवन में सारी ही चीज़ें एक साथ पाना चाहेंगे, क्या ये संभव है? ये तब संभव है जब हमारे पास कलाएँ ज़्यादा होंगी। आमतौर पर एक स्वस्थ मनुष्य के लिए एक कला पूर्ण मानी जाती है, एक कला पर्याप्त मानी जाती है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि न तो आपके पास एक कला है और न मेरे पास एक कला है। हम सब इतने अधूरे हैं कि हमारे पास एक कला भी ठीक से नहीं है। इसीलिए अगर हम धन प्राप्त करना चाहते हैं और सेम टाइम में अगर हम किसी और चीज़ का मंत्र जप कर लें, जैसे रिलेशनशिप ठीक करने का मंत्र या प्रतिष्ठा प्राप्त करने का मंत्र, विद्या ज्ञान प्राप्त करने का मंत्र, शत्रु पर विजय प्राप्त करने का मंत्र, तो ये सारी चीज़ें एक साथ काम नहीं करेंगी और हमारा पूरा जीवन एक मेस बन जाएगा। सब कुछ उलझ जाएगा। थोड़ी थोड़ी सब दिशा में प्रगति होगी, लेकिन कोई भी चीज़ पूरी नहीं मिलेगी और पूरी कभी होगी भी नहीं। पूरी केवल उसी की हो सकती है जिसके पास कलाएँ ज़्यादा होती हैं। अगर कोई 4 कला वाला मनुष्य, 5 कला वाला मनुष्य है तो उसके जीवन में एक साथ धन भी मिलेगा, शत्रु पर विजय भी मिलेगी, प्रतिष्ठा भी मिलेगी, विद्या ज्ञान भी मिलेगा, स्वास्थ्य भी मिलेगा, उसको परिवार का सुख भी मिलेगा, और इसके अलावा भी और कुछ बहुत कुछ होगा जो कि उसके लिए परसिवेबल होगा। जैसे किसी को ज्ञान का सुख चाहिए, किसी को जीवन मुक्ति का या मोक्ष का सुख चाहिए, सब मिलेगा। लेकिन आम इंसान के लिए, एक आम आदमी के लिए, अगर वो धन का मंत्र जप करता है तो उसके जीवन में जितने भी सारे और पार्ट्स हैं, जैसे रिलेशनशिप का सुख है या दूसरे और सारे सुख हैं, उन सभी जगह पे कटौती हो जाएगी और उस सब जगह से ऊर्जा निकल करके सिर्फ धन वाले फील्ड में चली जाएगी। इसलिए हमेशा अपने जीवन में सबसे पहले एक लक्ष्य को पूरा करें, और जब वो पूरी तरह से प्राप्त हो जाए तो फिर उसको बना के कैसे रखा जाए इस पर ध्यान दें। और जब वो आपके पास टिक जाए तब फिर कुछ समय के लिए आप हाइबरनेशन में चले जाएं, यानी कि एक्टिविटीज़ को छोड़ दें। कुछ करना, पाना, लगातार कुछ न कुछ प्रयास करना, लगातार हर समय कोई ना कोई मंत्र जप करते रहना। कभी तो सृष्टि को आराम दीजिए, कभी तो अपनी शक्तियों को, ऊर्जाओं को विश्राम दीजिए। इसके कुछ समय के बाद फिर जो सही रास्ता है, ये सही रास्ता आपको कौन बताएगा? जो जीवन के उस पथ से खुद गुजर के देख चुका है, जो जीवन के सभी अच्छे बुरे अनुभवों का सामना कर चुका है, और जो खुद कभी, जिस व्यक्ति ने कभी खुद अपने से कोई दुख नहीं उठाया है, हमेशा दुख से बचने के लिए सेटिंग की है, हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, वो कभी दुख से बचने का उपाय आपको बता पाएगा।
लेकिन कभी भी दुख का सामना करने की शक्ति न उसमें होगी, न वो आपको उसका रास्ता बता पाएगा। हमारे जीवन में जितने भी सारे दुख हैं, हमें इन सारे दुखों को झेल लेना चाहिए या इनसे बचने का उपाय खोजना चाहिए। अगर हम इनसे बचने का उपाय खोज भी लेंगे, क्या सच में बच पाएंगे? नहीं बच पाएंगे, क्योंकि ये दुख तो वैसे भी फिर भी आ कर के ही रहेंगे, और फिर हमारा जो विकास होना था, हमारी जो ग्रोथ होनी थी, वो फिर नहीं होगी। इन्हीं सारी बातों को मैंने आज आपको रखा है। सबसे पहले तो आप किसी एक चीज़ को प्राप्त करने की कोशिश कीजिए, और उस एक चीज़ को भी प्राप्त करने में कितनी तरह की बाधाएं आएंगी। आदमी एक छोटा सा काम करता है, छोटा सा काम, उसी समय सारी बाधाएं वहाँ पे एक्टिवेटेड हो जाती हैं। सब कुछ मानो एक तरह से पहले से एक रहस्यमय संतुलन में है कि आदमी जिस काम को करना चाह रहा था उस वक्त कोई डिस्टर्बेंस नहीं थी जब वो नहीं कर रहा था, और ठीक जब वो करने के लिए गया उस वक्त तमाम तरह के डिस्टर्बेंसेस आने लगी, उसके जीवन में बाधाएं आने लगी। कहाँ से आ गई, कैसे आ गई? प्राकृतिक बाधाएं आ गई, जानवरों की बाधाएं आ गई, या इंसानों के रूप में जो जानवर हैं उनकी बाधाएं आ गई, व्यक्ति की खुद की अनिच्छा हो गई। ये सब क्या है? ये सब कहाँ से कंट्रोल्ड हो रहा है? क्योंकि कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का आपको मार्ग पता है, विधि पता है, मंत्र पता है, साधना पता है, स्विच वर्ड पता है, रेमेडी पता है, आपके पास लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, आप विजुलाइज कर सकते हैं सब कुछ, लेकिन आपको बाधाओं के बारे में कुछ पता है कि बाधाओं में और संकटों में कितनी ऊर्जा होती है, और हमें उस ऊर्जा को भी संतुलित करके एक दिशा देने की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास एक ऐसा सिस्टम नहीं है जिसमें आपके जीवन में आने वाली बाधाओं और समस्याओं की ऊर्जा को आप पहचान करके उनको एक सही जगह पे समायोजित, क्योंकि आप उनको रोक नहीं सकते हो। जो बाधाएं, जो संकट, जो अपमान, जो हताशा, जो धन का नुकसान, जो प्रतिष्ठा का नुकसान, जो मानसिक अशांति हो रही है, इसको रोकने का आपके पास कोई उपाय नहीं। आप इसके सामने एक चींटी के बराबर हो, वो हाथी के बराबर। आप इसको, एक चींटी एक हाथी को रोकने के बाद सोच भी नहीं सकती है। कितनी भी कोशिश कर लेगी, अपने जीवन भर कोशिश करती रहेगी, लेकिन हाथी को रोकने के बारे में सोचना भी उसके लिए बेवकूफ़ी भरा है। आप बस इतना कर सकते हैं, क्योंकि आप मनुष्य हैं, कि बड़ी से बड़ी बाधाओं की ऊर्जाओं को पहचान करके पहले से उनके साथ समायोजित हो सकते हैं, या उनको एक दिशा दे सकते हैं, उनसे सबक ले सकते हैं, या फिर हार मान करके क्विट कर सकते हैं, सब कुछ छोड़ सकते हैं। गिरना गलत नहीं है, गिर के फिर उठ जाना चाहिए, और अज्ञानी होना गलत नहीं है, लेकिन अज्ञानी होकर के फिर ये घमंड कर लेना कि मैं तो इस बात को पहले से जानता ही था, या मैं तो सब कुछ जानता ही हूँ, ये गलत है। अपने आप को बदलने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना ही होगा, क्योंकि आपकी 16 या 12 या 5 कलाएँ भी नहीं हैं। अब मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आप चेक कर लीजिए इसके मेथड से, आपके पास एक कला भी नहीं है। आपके वाइब्रेशंस, आपकी फ्रीक्वेंसी, आपके बात करने का लहजा, आप किन चीज़ों के चलते परेशान हैं, आप किन चीज़ों को पाना चाहते हैं, ज़िंदगी की ये छोटी मोटी खुशियाँ, इसी से तो पता चल रहा है कि आपकी एक कला भी नहीं है। अगर ये कहा जाए कि अभी हम सब हाफ एनिमल हैं और हाफ ह्यूमन हैं, और जो हाफ ह्यूमन है वो भी पूरी तरह से ह्यूमन नहीं है, उसमें डेमोन भी है, उसमें घोस्ट भी है, उसमें एनिमल भी मिला हुआ है, तो कोई गलत ना होगा। और फिर हम सब कुछ पाना चाहते हैं। एक डेमन सब कुछ पाना चाहेगा। एक डेमन सोने की लंका बनाना चाहेगा रावण की तरह। एक डेमन कंस की तरह अपने रिश्तेदार का भी सब कुछ हड़प लेना चाहेगा, अपने भांजे की भी हत्या कर देगा, जैसे कि कंस जो है कृष्ण की हत्या करना चाहता था, सिर्फ इसलिए कि वो बस अपने लिए लंबी ज़िंदगी जीना चाहता था। या रावण राम की पत्नी सीता का हरण, तो दूसरे की पत्नी, भले ही उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेस का पता नहीं था, या पता होते हुए भी वो अपने लस्ट के कारण नज़रअंदाज कर रहा था। गीता में कहा गया है कि काम, क्रोध और लोभ ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, और मैं भी मानता हूँ कि शनि, राहु, केतु, मंगल जैसे पाप ग्रहों से ज़्यादा आपको काम, क्रोध, लोभ जैसे ग्रहों से डरने की ज़रूरत है। अगर आप इन ग्रहों को शांत कर लेते हैं, अपने अंदर की लस्ट को शांत कर लेते हैं, ग्रीड को शांत कर लेते हैं, ईगो को शांत कर लेते हैं, तो आपके बहुत सारे ग्रह वैसे भी शांत हो गए हैं। इन बातों पे ध्यान दीजिएगा।